हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज की हमारी क्लास या आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। तो हम आपके लिए लाए प्रॉपर सेमेस्टर्स की क्लासेस बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए। और आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है आपके सेमेस्टर की, क्योंकि हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमें जो है एक क्लासेस का कमी देखने को मिलती है। तो हम आपको उसकी कमी को दूर करने के लिए हम प्रॉपर सेमेस्टर्स की क्लासेस लाए, जिसमें आपका अकॉर्डिंग टू 16 कमिटी सिलेबस रहने वाला है और प्रॉपर 1 बाय 1 सब्जेक्ट हम चलेंगे और आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हम बिना देरी करे फर्स्ट चीज जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के जो 16 कमिटी है उसमें सिलेबस में क्या चेंजेस आया। हम सिलेबस को एक बार देखेंगे, क्योंकि हमें जो है सेमेस्टर की क्लासेस लेने से पहले सबसे पहले हमें उसका सिलेबस देखना चाहिए कि हमारे सिलेबस में है क्या। तो हम चलते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हमने नया एक सीरीज लॉन्च करी है बोर्डलॉग सीरीज। बोर्डलॉग सीरीज में आपको रहने वाला है प्रॉपर सारे सेमेस्टर्स के नोट्स वाइज जो है क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके साथ बुक्स की जो है पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद राइटिंग स्किल आपको सिखाई जाएगी ताकि हम जो है सेमेस्टर में अच्छी ओजीपीए लाके हम अच्छा परसेंटेज गेन कर सकें और परसेंटेज आपके कहीं ना कहीं आगे अगर आप हायर स्टडीज में जाते हैं तो आपको बहुत काम आने वाली है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। देन उसके बाद हम चलते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस मिलेगी, उसके साथ पीडीएफ नोट्स, बुक पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। उसके बाद राइटिंग स्किल्स, ये सब चीजें जो है आपको बोर्डलॉग सीरीज अकॉर्डिंग टू 16 कमिटी रहने वाली है। देन उसके बाद हम चलते हैं सेमेस्टर पे। तो आपका ये सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स है दिशारंभ करके, जो कि नॉन ग्रेडेड होता है। नॉन ग्रेडेड का मतलब क्या होता है, इसमें आपके पास करना आपको जरूरी होता है। पास करना इन द सेंस, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे आप 1 क्रेडिट का है। 1 क्रेडिट का मतलब जैसे कि आपको 1+0 लिख रहा है। 1 मतलब थ्योरी की क्लास होगी पूरे वीक में, तो थ्योरी की क्लास का ये मतलब रहेगा ओनली आपको इतना सा समझाया जाएगा कि आपको इसको पास करना है। पास इन द सेंस हम पहले दिशारंभ का यही मतलब है कि हमें कैसे हमारी पूरी एक डायरेक्शन डिसाइड करनी है, ठीक है। तो आप 4 साल की डिग्री करोगे, उसके बीच में आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे परफॉर्मेंस करनी है और कैसे आपको सबसे अच्छी कोऑर्डिनेशन रख के अच्छे से डिग्री करनी है, तो उसके बारे में इसमें बताया जाता है। हम बात करते हैं एक एक लाइन से, एक एक टॉपिक वाइज। जैसे आप इसका अगर ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो हेल्पिंग फॉर द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, मतलब हमारे बीएससी के में जैसा कि आपको क्या मान लो 60 का बैच है, ठीक है। 60 का बैच है तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग जगह से देखने को मिलते हैं। तो उन पूरे स्टूडेंट्स का कल्चर जो है एक साथ आपको समझना है, ठीक है। ताकि हम अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, फार्मर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, तो हमें उनका अलग अलग कल्चर होगा तो उसको एक तरीके से समझना है, क्योंकि हमें अलग अलग जानेंगे तो हम पूरा एक ऑल ओवर इंडिया का जो है कल्चर जान पाएंगे और हम आगे अच्छे से और परफॉर्मेंस कर पाएंगे और क्या हमें कमियां देखने को मिलेगी और क्या चीजें हमें ड्रॉबैक्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर में, वो चीजें आपको समझ में आएगी इस चीज से। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, नोन अबाउट द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द एकेडमिक प्रोसेस इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट, मतलब आपके कॉलेज में पूरी एकेडमिक प्रोसेस क्या है, कैसे आपको रिजल्ट देखना होता है, कैसे पेपर के फॉर्म भरने होते हैं, ये चीजें जो है आपको इस चीज में सिखाई जाएगी इस कोर्स में, ठीक है। उसके बाद instilling life and the social skills and social awareness, सामाजिक जागरूकता, ethics and the values and teamwork, leadership, creativity, ठीक है, ये सब आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद identify the traditional values, indigenous culture along with the diverse potentialist both in the इंडिजिनस एंड डेवलप्ड सिनेरियो, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको ग्राउंड लेवल की जो बातें हैं जो आपको सेमेस्टर में काफी हेल्प करेगी और आपको कल्चर को समझने में काम आएगी। तो इस दिशारंभ का ही मतलब एक आपको डायरेक्शन देना ताकि आप आगे का जो है डिग्री अच्छे से कर पाओ। उसके बाद आपका इसमें पूरा ये सिलेबस है, तो इसके आपको कॉलेजेस में क्लासेस प्रोवाइड हो जाएगी और ये सारा मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपके सेमेस्टर्स में जितने भी बच्चे आएंगे अलग अलग जगह से उनको आपसे इंटीग्रेशन करा के उनको सीखना होगा, ठीक है। तो इसका कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज में बता दिया जाएगा प्रॉपर। उसके बाद हम चलते हैं मेन हमारा जो आपको पढ़ना है और आपके आगे जाके भी आगे स्टडीज में जाते हो हायर स्टडीज में तो आप पे बहुत काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन का मतलब जैसे हमें कोई से बात करनी है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स समझ में नहीं आ रही तो आप किसी से भी अच्छे से आपकी बात को रख नहीं पाओगे और वो भी आपको समझा नहीं पाएगा। तो 2 वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है हमें किसी चीज को समझाने के लिए, समझने के लिए। तो ये आपको काफी इंपोर्टेंट चीज आ जाती है आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर के दौरान, ठीक है। तो इसमें आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्वायर द कंप्लीट इन द ओरल रेटिंग और रिटर्न और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डेवलप स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन द डेमोस्ट्रेट पॉजिटिव ग्रुप कम्युनिकेशन, मतलब आपको
कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, और आपको नॉन वर्बल, जैसे मान लो मैं गेस्टर्स आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये इशारे कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये कुछ अच्छे इशारे या फिर बात करें अच्छा एक डायरेक्शन, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। तो इस चीज को अच्छा करने के लिए आपको ये कोर्स डाला गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना होगा, क्या कम्युनिकेशन की क्या क्या प्रोसेस रहती है, ठीक है। सारा ये जो चीज है मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा, ये पूरा उसमें लिखा हुआ है, आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप हिंदी बैकग्राउंड से हो या इंग्लिश बैकग्राउंड, दोनों माध्यम में आपकी क्लासेस चलेगी और आपको कोई हिंदी इंग्लिश का फासला नहीं देखना पड़ेगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपको इंग्लिश में कहीं ना कहीं आगे प्रोसीड करना ही होगा, तो मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर से गाइड कर रहा हूँ। आपको फर्स्ट में दिक्कत आएगी, मैं मान सकता हूँ हिंदी मीडियम से हो तो दिक्कत आती है, बट मैं आपको फर्स्ट से ही बता सकता हूँ कि आपको अगर आप एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो आप उसी डायरेक्शन में बन जाते हैं। जैसे मान लो आपने अभी डिफिकल्टीज फेस कर ली अगर इंग्लिश को साथ में रखते हुए, और थोड़ा थोड़ा मान लो आपने एक पैराग्राफ लिखा तो उसमें 2-3 वर्ड इंग्लिश के इंटीग्रेट कर दिए, तो आपको आगे 4th ईयर तक पूरी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाओगे, मैं आपको वादा करता हूँ। और मैं आपको उस डायरेक्शन में ही एक गाइड करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब ऑब्जेक्टिव स्किल्स में आप कम्युनिकेशन स्किल्स में आप ये सब सीखोगे। उसके बाद ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मॉडिफायर्स एंड कनेक्टिंग वर्ड्स, ये सब चीजें आप इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसकी भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ, और क्लासेस हम पूरी तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा कोर्स है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, जो कि हमारा 3 क्रेडिट का है। 3 क्रेडिट का मतलब आप सब जानते हैं कि हमारा जो 3 का मतलब 2 थ्योरी की क्लास और 1 प्रैक्टिकल क्लास, ये चीज रहने वाली है। उसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयरनेस अबाउट द फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इन द एग्रीकल्चर। मतलब जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड है, जीवन निर्वाह है एग्रीकल्चर में, वो कैसे आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में, ठीक है। तो इस चीज के बारे में इसमें बताया जाएगा। उसके बाद टू डिसिमिनेट द नॉलेज एंड स्किल्स हाउ फार्मर बेस्ड सिस्टम कैन बी श्योर लाइवलीहुड, मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो फार्मर अपना रेगुलर सा जो सिस्टम अपनाता जा रहा है, उससे हमारे फूड ग्रेन हमें प्राप्त हो रहे हैं और हम भोजन कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें और आप ऐड कर सकते हो या क्या क्या कमी है, तो उसको पहले आपने समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें रहेगी। उसके बाद थ्योरी में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, स्टेटस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट, मतलब आपका क्या पोजीशन है एग्रीकल्चर की पर्टिकुलर फील्ड में, कौन सी पोजीशन। जैसे मैं बात करूं फूड ग्रेन में या फिर व्हीट में, तो मान सकते हैं अपन के इंडिया की फर्स्ट रैंक है, उसी हिसाब से इसमें आपको बताया जाएगा क्या स्टेटस है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे 2024 में या 2025 में जो है आपको इसमें कौन सी पोजीशन आपके इंडिया की या फिर स्टेट की या फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की कौन सी पोजीशन, वो चीजें आपको बताई जाएगी अलग अलग स्टेट की। इनकम ऑफ द फार्मर और रूरल पीपल्स इन द इंडिया एंड लाइवलीहुड डेफिनेशंस, कंसेप्ट, लाइवलीहुड पैटर्न इन द अर्बन रूरल एंड डिफरेंट इंडिकेटर्स टू द स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम, ये चीजें आपको बताई जाएगी। और इसमें पूरा आपको सिस्टम बताया जाएगा कैसे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ये सारा आपका सिलेबस है। आपको नाबार्ड के बारे में बताया जाएगा, ICR के बारे में बताया जाएगा, ICR क्या है, क्या काम करता है, क्या वर्क होता है, और प्रेजेंट टाइम पे हमारी इकोनॉमिक क्या कंडीशन चल रही है, एग्रीकल्चर का कितना जो है कंट्रीब्यूशन है, ये चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा कोर्स है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी में साइकोलॉजी, इसमें आपको 2 क्रेडिट का आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। उसके बाद 2 थ्योरी की क्लास होगी और 0 इसका प्रैक्टिकल क्लास होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या पढ़ना है आपको, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसका मीनिंग क्या है, एक्सटेंशन कौन सा वर्ड है, डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, ये चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। उसके बाद स्कोप क्या है, ठीक है, ये चीजें आपको रूरल सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, आपको क्या इसमें स्कोप है, डेफिनेशन है, जनरल आपको जो अगर आप अभी से ही जो है आपका एक कंसेप्ट बिल्ड करके चलेंगे और एक प्रॉपर तरीके से आप सेमेस्टर का पढ़ेंगे, तो आपको मैं वादा कर सकता हूँ आपको कहीं ना कहीं अगर MSc करनी है तो इसमें से ही क्वेश्चन आता है। बच्चे क्या है पूरे सेमेस्टर को जो है लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तैयारी की जरूरत पड़ती है। मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप अभी से ही जो है प्रॉपर नोट्स बना के और प्रॉपर क्लासेस लेके, हमारी क्लासेस लेके, हम आपको क्लासेस में पूरा है जो जैसे मान लो ये पीडीएफ है, पीडीएफ में हम हाईलाइटेड पॉइंट कर देंगे कि आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। और उसी के साथ हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी सेमेस्टर्स के एग्जाम के पेपर्स है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उनको देख के आपका सेमेस्टर को पास कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। आप फर्स्ट में जो है घबराते हो, मैं आपको कह सकता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मैं खड़ा हूँ और आप मुझसे जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उस चीज का ओवरकम कैसे आप कर सकते हो वो चीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कैसे कैसे हम सोशल हमारा जो सोशल
लाइफ है उसको कैसे स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं या स्ट्रेटिफाई अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो चीजें आप इसमें पढ़ोगे। तो आपका ये रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का कोर्स रहने वाला है। उसके बाद आता है इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, हमें एग्रोनॉमी आप सब जानते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, हमने 12th में पढ़ के आए होंगे। तो एग्रोनॉमी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें सारा इंटीग्रेशन आ जाता है। जैसे कि मैं बात करूं सोइल साइंस, फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सारों का इंटीग्रेशन है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको आपको पढ़ना जरूरी है अगर आपको अगर हायर स्टडीज में जाना है। तो इसको आप अच्छे से याद करें, क्योंकि बच्चों के जो है जैसे मान लो आपने सेमेस्टर क्लियर कर लिया पर आपको लास्ट में अगर कोई चीज पूछेंगे तो आपको भूल जाओगे, ठीक है। तो आपने कंसेप्ट वाइज पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं खुद जो है मेरी मास्टर जो है बीएचयू से चल रही है एग्रोनॉमी से, तो मैं आपको खुद जो है ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैंने पूरी पीपीटीज आपके लिए बना चुका हूँ और क्लासेस के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। तो आपका ये वीडियो मैं डाल दूंगा तो आप देख ही रहे होंगे। और उसके बाद हम जस्ट 1-2 दिन बाद, दिवाली के बाद हम क्लासेस प्रॉपर आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप अच्छे से सेमेस्टर में पास हो सकते हो और अच्छी परसेंटेज गेन कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं इसके सब्जेक्ट को जानने कि इसमें क्या है। मैंने आपको बता दिया कि बेसिक्स एंड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान जो है, शस्य विज्ञान के आप क्या फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक नॉलेज क्या होती है जो आपको आगे काम आने वाली है। एग्रीकल्चर को आप कैसे बिल्डअप कर सकते हो या फिर हम बात करें सुधार सकते हो, वो चीजें आप इसमें जानोगे। उसके बाद इसमें क्या चीज आती है, थ्योरी। तो आपको क्रेडिट आवर्स की अगर मैं बात करूं, 3 क्रेडिट का ये कोर्स है। 3 क्रेडिट में आपको 3 तो थ्योरी की क्लास मिलेगी, मतलब 2 थ्योरी की और 1 प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल भी कहीं ना कहीं जरूरी होता है। अगर मान लो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने क्रॉप पढ़ी, आपने पेड़ी पढ़ी, धान पढ़ा, तो धान में आपको पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको फार्म पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उन प्रैक्टिसेस को, नई नई टेक्निक्स को, तो आपकी वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो हमें उस चीज को ग्रो करके देखना है। तो इस वजह से हम पूरा ये प्रोसीजर रहता है। उसके बाद हम जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें, एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। एग्रोनॉमी के क्या क्या स्कोप है, एग्रोनॉमी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप। और ये आर्ट है, आप सबको पता होगा, आपने यूजी क्लास जो 12th में जो है पढ़ा होगा। एक आर्ट है, कला है, विज्ञान है और एक बिजनेस है, किसका, क्रॉप प्रोडक्शन का। उसके बाद रिलेशन इन द एग्रोनॉमी विद द अदर डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड फील्ड क्रॉप एंड क्लासिफिकेशन। फील्ड क्रॉप कौन कौन से फील्ड क्रॉप है, उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन और क्या क्या इंपोर्टेंस है, सब चीजें जो है इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद सीड हमारा एक बेसिक यूनिट मान सकते हैं, ठीक है, बेसिक यूनिट मान सकते हैं कि आपको क्रॉप ग्रो करने के लिए बेसिक जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, सीड होती है। उसको कैसे सोइंग करनी है वो चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप होती है, डेफिनेशन मान सकते हैं क्रॉप की, तो वो अलग अलग होती है। वेराइटीज आप अलग अलग पढ़ते हो, सीड रेट अलग अलग पढ़ते हो, ये सब चीजें आपको बताई जाएगी। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपके क्या क्या फैक्टर है जो प्रभाव करते हैं एक आप जब से सीड लगाओगे आपको हार्वेस्ट का जो आपकी यील्ड मिलेगी, तो जिसके बीच में आपको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं एबायोटिक बायोटिक की, तो बायोटिक की जैसे आपको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर बात करूं एबायोटिक की, तो आपके वेदर एलिमेंट सारे आ जाते हैं। तो ये आपके क्रॉप को कहीं ना कहीं अफेक्ट, आपको उसमें प्रभाव डालते हैं और प्रभाव से आपकी क्रॉप अफेक्ट होती है और अल्टीमेटली आपकी यील्ड प्रभाव होती है, ठीक है, प्रभावित होती है। उसके बाद हम बात करें गुड क्वालिटी सीड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुड क्वालिटी सीड क्या होते हैं। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग अलग अलग मेथड्स होते हैं। उसके बाद टिलेज जुताई और टिल्थ, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टिलेज के क्या डिसएडवांटेज है और एडवांटेज, वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन टिलेज, जहां पे मॉइस्चर कम है तो वहां पे ड्राईलैंड इलाकों में हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद क्रॉप डेंसिटी, हमारे एक मान लो ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड में हमारे पर्टिकुलर प्लांट पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाना होता है, तो एक क्रॉप की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, क्रॉप ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, सब चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्रॉप न्यूट्रिशन मतलब हमारे जैसे हम फूड खाते हैं, किसके लिए खाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, ताकि हमें अच्छे विटामिन मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले और हम अच्छा हमारी बॉडी की ग्रोथ कर पाए। तो उसी तरीके से प्लांट में भी एक अच्छे मॉइस्चर की और अच्छे न्यूट्रिएंट्स की और अच्छे एक पूरा पैरामीटर इसका डिसाइडेड होता है। तो आप सब जानते हैं 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, तो उसका आपको इसके बारे में पढ़ना है। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और उसके बाद क्राइटेरिया आपका एसेंशियलिटी के क्या है वो चीज आपको पढ़नी है। उसके बाद फंडामेंटल फंक्शनल एलिमेंट ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, एक्टिव पैसिव, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर और ये मैन्योर के बारे में हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन वाला पोर्शन आता है, ठीक है। इरिगेशन वाले पोर्शन में आप क्या पढ़ते हो कि आपको पानी कैसा देना है आपकी क्रॉप को।
और क्या स्टेटस है वर्ल्ड में, इंडिया में, क्या हमारे क्रॉप को सिंचाई करने के लिए पानी है नहीं है, उसका स्टेटस हमें जानना है। उसके बाद कौन कौन से टाइप के वाटर होते हैं, ग्रेविटेशनल, कैपिलरी, हाइग्रोस्कोपिक, ये सब चीजें जो है आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वीड हमारे खरपतवार की क्या डेफिनेशन है, इंपोर्टेंस क्या है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये चीज जो है आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट कि आपका क्या क्रॉपिंग पैटर्न होता है, क्या क्रॉपिंग सिस्टम होता है, उसको क्या क्या अफेक्ट करते हैं, ये चीजें आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डेफिनेशन है, क्योंकि बच्चों को जो है एमएससी एग्रीकल्चर तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पता नहीं होता, तो वो चीजें आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी, आपको अच्छे से पढ़ा जाएगा। उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल जो आपके फील्ड में जो है आपको ले जाया जाएगा, आपके टीचर्स जो है कॉलेज वाले वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज हमें बहुत जरूरी है। उसकी इंपोर्टेंट बुक्स की मैं बात करूं तो इंपोर्टेंट बुक्स की, जैसे आप प्रिंसिपल्स ऑफ वीड साइंस के लिए, मतलब आप खरपतवार वाले के लिए, तो ऑक्सफोर्ड एंड आईबीएच पब्लिकेशन की बुक है, न्यू दिल्ली से पब्लिश हुई है, तो राव वीएस की, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपके सेमेस्टर्स के लिए जो आपकी लाइब्रेरी है उसकी क्लासेस आप प्रॉपर लेंगे और उसकी जो है बुक्स आप प्रॉपर देखेंगे और वहां से परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास लाइब्रेरी अवेलेबल है। बुक से पढ़ने से बहुत चीजें याद होती है और आप लंबा समय तक याद रख सकते हैं। मैं आपको प्रोवाइड तो करा दूंगा, आप उसको प्रिंट करा के आप उससे पढ़ेंगे, आपका सेमेस्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। बट बुक से जो है प्रॉपर आपको पूरी डिटेल जो है नॉलेज आपको वहां से मिलती है, तो आप वो कहीं ना कहीं आप परचेज कर ले या फिर आप लाइब्रेरी से इश्यू करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड बुक आती है रेड्डी एंड रेड्डी की, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पूरा जो है फेमस सबसे बुक है और आपके बेसिक इससे बहुत अच्छे क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की, या फिर आप इसकी जगह जो है क्रॉप प्रोडक्शन जो है आप ले सकते हैं, फील्ड क्रॉप की, इकोनॉमी फील्ड क्रॉप करके फर्स्ट एंड सेकंड 2 वॉल्यूम आते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद की वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी के लिए, एमसी ग्रो की आप ले सकते हैं। उसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की वाइल्कर केस की आप ले सकते हैं, या अग्रवाल की, दोनों की अच्छी बुक है, ये सब चीजें ले सकते हैं। या आईसीआर ने रिकमेंड करी आपके लिए बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, ये आपको अनिल सर पढ़ाएंगे, उनके जेआरएफ 16th रहेंगे, तो आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और एक एक बेसिक जो है आपको समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप चाहे जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या सीयूटी पीजी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे जाता है। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से वो बिल्डअप होगा। देन उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पार्ट नॉलेज ऑन द सोइल जेनेसिस, बेसिक सोइल प्रॉपर्टीज एंड रेस्पेक्ट द प्लांट ग्रोथ, मतलब आपको सोइल कैसे बनती है, उसकी बेसिक क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और प्लांट ग्रोथ के लिए क्या क्या एस्पेक्ट जो है जरूरी है, वो चीजें आप पढ़ोगे। देन उसके बाद बात करते हैं डिटेल में आपके इसके क्रेडिट आवर्स की। अगर हम बात करें तो क्रेडिट आवर्स 3 है, 2+1 मतलब 2 थ्योरी की क्लास, एक आपको सोइल कैसे बनती है, पेडोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, एडिफोलॉजी क्या होती है, उस कंसेप्ट के बारे में पढ़ोगे। रॉक्स क्या होती है, उससे कौन कौन से मिनरल्स बनते हैं वो पढ़ोगे। उसके बाद वेदरिंग कैसे, अपघटन जो आप बोलते हो, ठीक है, वो आपको कैसे होता है। सिलिकेट क्ले के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग टाइप की क्लेस होती है। उसके बाद क्या क्या चार्जेस के सोर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव के, आयंस एक्सचेंज क्या होते हैं, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। उसके बाद केटायन एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, आप ये चीज सोइल के पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये सब बारे में, इन सब चीजों के बारे में आप इसमें जानोगे। उसके बाद हम बात करते हैं सोइल कोलॉइड्स की, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक 2 तरह के होते हैं, वो चीजें आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद सोइल वाटर, सोइल टेम्परेचर, सोइल रिएक्शन, बफरिंग कैपेसिटी, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल को आपको जो है आपकी लैब होगी, आपकी लैब में आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे, तो आप उनको अच्छे से देखेंगे और देखने के बाद जो टीचर्स बताएंगे, तो टीचर्स को आप उनको एक डायरी लेनी है और उन सारे प्रोसीजर को एक डायरी में आपको नोट कर लेना है, ताकि आपको कहीं भी हायर स्टडीज में जाओगे वहां पे आपको प्रैक्टिकल के लिए आपको टीचर्स कभी नहीं बताएंगे, ठीक है, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो खुद करने के लिए आपको उसका एक प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक भी प्रोसीजर जो है आपकी लैब में अगर कोई एनालिसिस करते हो सोइल का, तो अगर आप एक भी प्रोसेस जो है स्किप करते हो तो वहां पे आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो वो चीजें आप जरूरी होती है एक बेस क्लियर करने के लिए। उसके बाद जो है आईसीआर ने बुक्स जो है सजेस्ट करी है इस कोर्स के लिए, जैसे कि इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस डीके दास की, तो ये एक बेसिक बुक है और इसको आप बहुत जो है लेंथी बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, वरना आप हमारे नोट्स जो है पूरे आपको मिल जाएंगे और मैं आपको इनकी जो है बुक्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो आप उन चीज को इशू करा लेना, ठीक है। उसके बाद सोइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वो एसएससिंग की है, वो कल्याणी पब्लिकेशन से जो है पब्लिश हुई है। उसके बाद सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर,
उसके लिए आपको टिसडेल की या फिर आप बात करते हो नेल्सन की, तो इन्होंने ये पब्लिश करी है और ये इंटरनेशनल ऑथर नहीं कह सकते, इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बुक है। तो आपकी इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी हार्ड देखने को मिलेगी, तो आप इसको जो है अभी स्किप कर सकते हैं। और आप दूसरी बुक आती है हमारे पास ISSS, उसकी अच्छा जो है आपको अगर सोइल साइंस तैयार करनी है तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। बहुत मोटी बुक आती है बट आपकी उसमें सारे कंसेप्ट आपको उसमें मिल जाएंगे विद डायग्राम्स, ठीक है। तो ये सब आपकी बुक्स रहने वाली है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इसका भी जो है 3 क्रेडिट हार है ना। तो 3 क्रेडिट हार आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है OGP बढ़ाने के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा क्रेडिट हार होगा उसका ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपके परसेंटेज में होगा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस होती है हॉर्टिकल्चर की, उसके बारे में पढ़ना है, लाइक पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये सब चीजें आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद ऑर्चार्ड मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, आपका जो ऑर्चार्ड है वो कैसे लगाना है, प्रोपोगेशन मेथड्स क्या होते हैं और कल्चरल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सब चीजें जो है आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्या है, आपका जो ऑर्चार्ड मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, ये डिटेल में आपको यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। मैं आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आपकी ये बेसिक बुक है जो जितेंद्र सिंह की बेसिक्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सबसे बेस बुक है और इसको आप परचेस भी कर सकते हैं और लाइब्रेरी में हो तो आप वहां से इश्यू करा लेना। उसके बाद ग्लोस्टर्स इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, ये सब आप कॉम्पिटिटिव पर्पस से आपके काम आने वाली है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द हॉर्टिकल्चर बाय N कुमार, और एक आती है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय ICR। तो ये पूरी डिटेल आपको हॉर्टिकल्चर की इसमें मिल जाएगी, है ना। उसके बाद आज की वीडियो यहाँ तक ही, और हम आपको नेक्स्ट इस वीडियो के बाद प्रॉपर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी से स्टार्ट करेंगे, वो मैं पढ़ाऊंगा और प्रॉपर आपको PDF के साथ नोट्स और उसके साथ पुराने जो जितने भी पेपर थे सारे यूनिवर्सिटीज के आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है या फिर आप कहीं ना कहीं आपको क्लासेस की और भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कमी देखने को मिल रही है, मैं ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपको बताया अकॉर्डिंग टू 16 कमिटी, बट आपको अगर और भी सेमेस्टर की क्लासेस चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू।